हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जे कृष्णामूर्ति जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी शिक्षा में हमें कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य जे कृष्णमूर्ति जी के विचारों के अनुसार हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आप जान लीजिए कि जे कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा प्रकृतिवादी के साथ साथ स्वतंत्रवादी दृष्टिकोणों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। वे ये चाहते थे कि जैसे हम प्रकृति से स्वतंत्र पैदा हुए, अर्थात प्रकृति जैसे चाहती है, जिसको चाहती है वही उत्पन्न होता है, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी अधिगमकर्ता को यानी बालक को इतनी छूट प्राप्त हो कि वह समाज में स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का, अपने गुण का, अपने स्वभाव का, अपने भावनाओं का स्वतंत्र रूप से विकास सही दिशा में कर सके। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ हर परिस्थिति, हर अवस्था में वह विकास को अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं या शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों को हम लोग आइए थोड़ा डिटेल में होकर के इनके विचारों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। इनका शिक्षा का उद्देश्य पहला है कि बालकों में सृजनशीलता का पर्याप्त विकास हो। अब सृजनशीलता क्या होता है? सृजनशीलता का मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, या ऐसे समझिए सृजनशीलता मतलब कोई नवीन चीज़ खोजना या किसी चीज़ को नए ढंग से व्यवस्थित करना या कोई नया आविष्कार करना, नए ढंग से व्यवस्थित करना और कुछ नए ढंग से परिवर्तन करना, पहले से कोई चीज़ है उसमें परिवर्तन करना। अर्थात वह अधिगमकर्ता को या बालक को इतना अधिक स्वतंत्रता करना चाहते हैं ताकि बालक अपने शारीरिक कौशल कला में, अपने शारीरिक योग्यता क्षमता में, अपने शारीरिक गतिविधियों के अंतर जो कुछ भी सीख रहा है या पहले से जो सीखा हुआ है या जो कुछ भी वो विरासत में पाया है, उसमें कुछ नया कौशल कला में परिवर्तन कर सके। जैसे सब लोग डांस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डांस कर जाते हैं दुनिया देखती रह जाती है। ये क्या है? सृजनशीलता ही तो है। शरीर की कौशल कला में क्या है? सृजनशीलता ही तो है। उसी तरह से मन, या मन का विचार है कि विभिन्न प्रकार के विचार भावना, ऐसा ना हो कि ऐसा विचार ना हो कि जो बराबर लोग सोचते हैं वैसे ही सोचते रहें। आप यही सोचिए कि आज के समय में भारत भी चंद्रमा पे पहुंच गया, कहीं नहीं वर्णन मिलेगा कि अन्य ग्रहों पे मनुष्य जा सकता है, कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। पुराण में पढ़ लीजिए या अन्य, हाँ समाधि के अवस्था में है वर्णन, लेकिन सामान्य मानव के लिए ऐसा संभव नहीं है। फिर भी अगर उनके विचारों में कुछ नवीनता नहीं आएगी तब वो नई चीज़ नहीं खोज सकते या नए ढंग से सामान्य परिस्थिति का लाभ नहीं उठा सकते। अर्थात उनके विचार में, सोच में, चिंतन में एक नए ढंग का जो है स्वतंत्र रूप से नए ढंग से उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि बालक जो है कुछ नया कर सके, कुछ नया निर्माण कर सके, खोज सके, बता सके। उसी तरह से आत्मा में क्या खोजना है? आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति आत्मा में होती है। तो आत्मा में क्या खोजना है? आत्मा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में मनन करना है, उसके प्रभाव को समझना है, उसके अनुभव को धारण करना है, उसकी व्यापकता और सूक्ष्मता को समझना है, उसके अनश्वर वाले स्वरूप को समझना है, आत्मा के अपार ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य को समझना है। जितना ही, जैसे ये सब लोग जानते हैं कि जब मरना होगा तभी आदमी मरेगा, फिर भी दूसरे की हत्या से डरते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भी लोग जानते हैं कि नहीं, मृत्यु अटल सत्य है, फिर भी यही सोचते हैं कि मृत्यु न हो। बड़ी विचित्र बात है। तो जो आत्मा का शाश्वत गुण है, प्रभाव है, उसका अनुभूति है, उसका निर्माण है, अरे उसके गुणों का बाहर निकालना है, ये सब जो प्रवृत्तियां हैं ये सभी सृजनशीलता के अंतर्गत ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के अंतर्गत ये सब चीज़ें, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे आत्मा से संबंधित हो। ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें एक नवीन सोच, अर्थात परंपरागत शिक्षा का ही अनुगमन छात्र न करे, एक अपने
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ नवीन सोच, नवीन कौशल कला, नवीन अनुभूति के साथ अपने जीवन या अपने व्यक्तित्व का विकास करें। पहला उद्देश्य इनका यह था। दूसरा था व्यवसायिक प्रशिक्षण। जिस व्यवसाय में भ्रष्टाचार आज परम सीमा पर है, व्यवसाय में आप जब भगवान के पूजा पाठ वाले सामान में कुल मिलावटी बेच दे रहे हैं तो अन्य जगहों की बातें छोड़िए। तो ये बड़ी विचित्र, इनका जो उद्देश्य था कि कहे कि नहीं, ये भ्रष्टाचार वाला व्यवसाय नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण ऐसा हो जो संवेदनशीलता यानी सद्भावनाओं से भरा हो, उत्तम व्यवहार, न्याययुक्त व्यवहार, उत्तम लाभ का मतलब न्यायोचित लाभ इससे जुड़ा हुआ इनका व्यवसायिक प्रशिक्षण है। व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य है इनका कि वो जो है एक संवेदनात्मक हो। ऐसा ना हो कि मालिक पावर में हो तो लेबर को लूट ले, लेबर को मौका मिले तो मालिक को लूट ले, ऐसा ना हो, बल्कि संवेदनशील, एक उत्तम भावना, एक उत्तम विचार, उत्तम कर्म, उत्तम वस्तु, उत्तम व्यवहार, उत्तम न्याय, उत्तम सत्य व्यवहार पर आधारित व्यवसायिक प्रक्रिया हो, ताकि जो है जो समाज में भ्रष्टाचार है, जो लूट खसोट बची है, वो न हो। वास्तव में जब आदमी के पास सद्भावना यानी सच्ची सोच ही नहीं तो सच्चा कर्म क्या करेगा, ताकि भ्रष्टाचार न हो। अगर हमारा व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी व्यवसाय संबंधी समस्त गतिविधियाँ संवेदनशील यानी उत्तम न्याय, उत्तम सत्य व्यवहार, सत्य वस्तु यानी कहने का मतलब पवित्र वस्तु इत्यादि से संबंधित होगा तो हमारा निश्चित रूप से हमारा व्यवसायिक कुशलता, हमारा व्यवसायिक लेन देन मानव के लिए भी कल्याणकारी होगा, उसके लिए भी कल्याणकारी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ऐसा उनका उद्देश्य था कि व्यवसायिक जो है प्रशिक्षण संवेदनशील हो। यहाँ प्रशिक्षण का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग ही मत समझिएगा, व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधि और व्यवहार से मतलब है। आगे संवेदनशील, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाए, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्र के लिए भी बनाए। क्या करे? राष्ट्र के लिए, जिसके अंदर सद्भावना, परोपकार, दया, क्षमा, उदारता, त्याग, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, साहस है। वही व्यक्तिगत रूप से भी संघर्ष कर सकता है, वही राष्ट्र के लिए भी त्याग और संघर्ष कर सकता है। इसलिए हमारी शिक्षा संवेदनशील होना चाहिए, न कि कठोर होना चाहिए, न कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, डाह, वर्चस्व, ऐश्वर्य ऐसे संबंधित न हो, बल्कि क्या हो? परोपकार, दया, क्षमा, उदारता, न्याय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय इससे संबंधित हो। ऐसे संबंधित भावनाओं, विचारों और गुणों का विकास करने वाली हो, ताकि व्यक्ति का एक भावनात्मक सौंदर्यपूर्ण व्यक्तित्व हो। और जब अच्छी संवेदना है तो जिससे समाज और राष्ट्र भी बन सके, ऐसा उनका उद्देश्य था शिक्षा का। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इनका तात्पर्य था कि उन्होंने उस समय चूँकि वैज्ञानिक युग प्रारंभ हो चुका था, इसलिए इनका ये भी दृष्टिकोण था शिक्षा के संदर्भ में। उद्देश्य था कि वैज्ञानिक दृष्टि यानी किसी वस्तु, व्यवहार, क्रिया के बारे में लोग व्यवस्थित जानकारी रखें, एक प्रयोगात्मक निरीक्षण, प्रामाणिक ज्ञान और अनुभव हो। साथ में उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी बालक पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ताकि उस क्षेत्रों में नए नए खोज कर सके, नए नए आविष्कार कर सके। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में भी वह व्यवस्थित और अनुसंधान करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने पर ज़्यादा बल देते थे। अगला वास्तविक चरित्र। वास्तविक चरित्र क्या है? अब जैसे चरित्र का मतलब एक प्रकार से व्यवहार, चरित्र का मतलब चाल चलन, चाल चलन का मतलब बोली वाला भी चाल चलन, व्यवहार का भी चाल चलन, गुण दोष का चाल चलन, पवित्रता का चाल चलन। कुल मिला के अगर हम सत्य बोलना, ये आप जान लीजिए, जितने आदमी गलत होता है उतने असत्य का इस्तेमाल करता है। यानी सत्य बोले, पवित्र आचरण हो, पवित्र उसका शरीर हो, पवित्र आचरण हो, किसी के प्रति छल कपट न करे, बल्कि क्या हो, सबके प्रति सरल हो, अहिंसात्मक हो, सेवा वाला हो और त्याग रखता हो, संयम रखता हो, संबंधों की मर्यादा को समझने वाला हो, संबंधों के अनुसार अपने कर्तव्य और व्यवहारों को करने वाला हो। ऐसे ढंग का उसका हमको चरित्र निर्माण करना है। याद रखिए, जितना ही आदमी गड़बड़ होता है उतना ही झूठ बोलता है, और जितना ही आदमी जो है गड़बड़ होता है उतना ही हिंसा का यानी दूसरे को कष्ट देने वाला व्यवहार करता है। तो ये कहते थे जो सत्य व्यवहार, सत्य बोली, चरित्र
पवित्र, शरीर पवित्र, भावना पवित्र, कर्म पवित्र होगा तो निश्चित रूप से हमारा वास्तविक चरित्र का निर्माण होगा। जो व्यक्ति अपना भी उन्नति कर सकता है, समाज की भी उन्नति करा सकता है। अब बताइए, गांधी जी इतने बड़े थे, वो भी अहिंसा का पालन किए। भारत की आज़ादी अहिंसात्मक रूप से प्राप्त हुई। जितनी हत्याएं हुई वो नहीं के बराबर समझिए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो वास्तविक चरित्र, वास्तविक ये आप जान लीजिए, जितना ही आदमी अगर कर्म के प्रति, सिद्धांत के प्रति, शरीर के प्रति, बोली के प्रति, आचरण के प्रति जितना ही अधिक पवित्र होगा, अहिंसात्मक होगा, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व उतना ही ऊंचाई पे होता है। तो ये वास्तविक चरित्र पर ज़्यादा बल देते थे अपने शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत। ये चरित्र को थोपना नहीं चाहते थे, चरित्र को सीखना, प्रयोग करना, व्यवहार करने पर बल देते थे, ऐसा था। अगला शारीरिक और मानसिक विकास, मैंने बताया शरीर को स्वस्थ संबंधी व्यायाम, प्राणायाम, कौशल कला, निपुणता, स्फूर्ति, ये सब चीज़ें थी ही। मानसिक विकास में चिंतन, मनन, तर्क, ये सब चीज़ें थी। मतलब मानसिक विकास के अंतर्गत स्मृति, ये सभी संबंधित थी, जिससे क्या है, व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर जो है स्वस्थ रूप से हो, इस पर बल दिया था। ये शिक्षा का उद्देश्य था। अगला है स्वस्थ सांस्कृतिक विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए इनके विचार में कितनी आधुनिकता, कितनी नवीनता और कितनी जो है स्वतंत्रता है इनके शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत। जब इनको आगे वाला जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आप समझेंगे, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य संस्कृति, यानी ये कहते थे जो भारतीय संस्कृति है उत्तम है, लेकिन समय के अनुसार उसकी मांग और आवश्यकता भी बदलती है। इसलिए हमको इस संस्कृति के अंतर्गत नवीन मूल्य, नए मूल्यों को स्थापित भी करना चाहिए। साथ में अगर हमारे संस्कृति में कोई विकृति है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के भ्रांति है या विकृति है, या वर्ग विशेष के प्रति कोई भ्रांति है, विकृति है, या कुछ भी गड़बड़ अगर हमारे संस्कृति में दिखता है तो उसे हमको दूर भी करना, यानी संस्कृति का परिशोधन भी करना है और नवीन मूल्यों को स्थापित भी करना है। साथ में जो शाश्वत मूल्य हैं, जो हमेशा सबके लिए उपयोगी, जैसे माता पिता, गुरु का आदर करना, प्रेम करना, सेवा करना, भिखारियों का दान देना, अतिथियों का सम्मान करना, सेवा करना, दीन दुखियों की मदद करना, एक दूसरे की विपत्ति में सहायता करना, संबंधों के अनुसार रंग, रूप, बोली, भाषा होना, ये हमारे संस्कृति का शाश्वत मूल्य हैं। उन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करने पर भी बल दिया। 3 बात, यानी नवीन मूल्यों का सृजन, गलत चीज़ों में सुधार या उसकी समाप्ति, और जो स्पिरिचुअल है, जो सतत है, जैसे पूजा पाठ, माता पिता, गुरु, अतिथि सेवा, गाय इत्यादि की जो है सेवा इत्यादि को संरक्षित करना, बनाए रखना, इस पर भी इन्होंने क्या किया, बल दिया। स्वस्थ सांस्कृतिक विकास पर इन्होंने बल दिया और नवीन मूल्यों को भी शामिल करने पर इन्होंने जोर दिया कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। अगला आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य का वो तात्पर्य है कि वह मूल्य जो समय के साथ सदैव बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक मूल्य। जैसे आत्मा का मूल्य, सत्य का मूल्य, न्याय का मूल्य, मोक्ष का मूल्य, सेवा का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, समाधि, ज्ञान, दृष्टि, दिव्य दृष्टि, योग, साधना, जो कुछ भी हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, ग्रह, वनस्पति, जैसे नदियों का आध्यात्मिक मूल्य है, क्योंकि नदियां हम लोगों के पहले भी थी, बाद में भी। हम लोगों से ज़्यादा सत्य, ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा त्यागी नदियां हैं। जानवर, वनस्पति, ये सब क्या है, आध्यात्मिक मूल्य हैं। अब वृक्षों के विषय में सोचें तो सब कुछ हम ही को दे के जाते हैं। वो पशुओं के विषय में सोचें तो सब कुछ हमारे लिए, फिर भी हिंसा को लोग करते हैं। सरकार अगर हिंसा पर रोक लगाती है तो लोग बुरा भी मानते हैं, क्योंकि उन जानवरों को ये समझ में ही नहीं आता कि प्रकृति जैसे आपका जीवन दिया तो बुढ़ौती में आपको भी लोग मार डालें। आज तो गाय भैंस को बुढ़ौती में बाहर निकाल रहे हैं, कसाई में भेज रहे हैं, कल के दिन भावनाहीन हो तो बापे मातारी को वो घर से बाहर निकालने की अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम जाओ वृद्धा आश्रम में। तो वास्तव में सरकार ने बहुत सही किया कि नहीं, वो जानवरों के जो है बद पर रोक लगा रही है, वो सही कर रही है। लेकिन अब मूर्ख को कौन समझाए,
क्या हिंसा का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इस तरह से जब जानवर छूट रहे हैं ना, तो कुछ दिन में आदमी औरत भी छूटने लगेंगे, यानी भावनाहीनता आ जाएगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तात्पर्य यह है सीधा सीधा बस कि ऐसे मूल्य या ऐसी आवश्यकता या ऐसा महत्व जो सृष्टि के साथ सदैव बने रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे सिद्धांत के अंतर्गत हो चाहे व्यवहार के अंतर्गत हो, चाहे निश्चित नियम के अंतर्गत। जैसे देश, राजा के बिना कोई देश संभव नहीं, चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो। तो राजा क्या है, एक प्रकार से शाश्वत आध्यात्मिक मूल्य है। ऐसा मत सोचिए कि भारत के राजा नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा देश कब्जा कर लेगा, ऐसे ही होता रहता है। कुल मिला के हम ये कहें कि आध्यात्मिक जो मूल्य हैं ये शाश्वत हैं। क्या है? शाश्वत है। उनको हमको मान, जैसे सूर्य से हमें पूरी विज्ञान सिद्ध कर चुका है कि सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य की क्या उपासना नहीं होनी चाहिए? क्या उनका आदर नहीं होना चाहिए? क्या उनके प्रति दिव्य भाव, दिव्य शब्द, दिव्य आचरण, दिव्य सोच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य का मतलब ऐसे मूल्य, जैसे गुरु, कोई भी सिस्टम कितना हो बदल जाए, गुरु का महत्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा गुरु ही देगा। यानी आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक बल देने पर ये पक्ष में थे, उचित भी था। आध्यात्मिक थे ही तो देंगे नहीं। अगला है सामाजिक विकास। ये इन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक विकास पर बल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जब संवेदनाओं का जब विकास होगा, सच्ची भावनाओं का विकास होगा, शिक्षा में ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसे विचारों को रखा जाएगा, जब आदमी संवेदनशील होगा तो निश्चित रूप से समाज में दूसरे की सेवा करेगा, वो राष्ट्र की सेवा करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसके प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेगा, जिससे हमारा समाज बना रहेगा, हमारे समाज का विकास होता रहेगा। जब वास्तव में जब भावना टूट जाती है किसी परिवार में, तब परिवार बिखरता है। जब कोई देश में टूट जाता है भावना, तो देश भी बिखर जाता है। तो ये कहते थे कि जब संवेदनशील हो गई हमारी शिक्षा, तो संवेदनशीलता के कारण से लोग समाज में एक दूसरे के सेवा, सहयोग, नियंत्रण, नियम, कानून इत्यादि बनाते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, जिससे व्यक्ति भी समाज से जुड़ा रहेगा और जुड़ने के कारण से राष्ट्र भी हमारा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र के प्रति भी लोग दायित्व कर्तव्य को समझेंगे, उसके निर्माण के लिए प्रयास करेंगे, अपने सेवा का उसमें योगदान देंगे। संयम के साथ नियम, कानून, संविधान इत्यादि का मान्य रखेंगे। अर्थात कुल मिलाकर वो सामाजिक विकास के भी पक्ष में, या सामाजिक विकास राष्ट्र से संबंधित है। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में अगर देखो तो हम लोग लगभग 20-25 वर्ष तक तो दूसरे से सेवा ही लेते हैं, और लगभग 25 से लेकर के 50 वर्ष तक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो सेवा ही लेना पड़ता है। तो हम लोगों के जीवन में ज़्यादा सेवा मिली है, सेवा हम लोग कम करते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर आप सेवा नहीं करेंगे, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, घर परिवार की सेवा नहीं करेंगे, तो फिर राष्ट्र कैसे बन सकता है? अर्थात राष्ट्रीय विकास हेतु ये सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सेवा और राष्ट्र के लिए नियम, कानून, प्रेम, व्यवहार इत्यादि को संगठित करने पर ये ज़्यादा बल देते हैं। अर्थात शिक्षा का इनका उद्देश्य जो है, बहुत सारी परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के साथ उसके उन्नति और प्रगति पर बल देते हैं, साथ में संवेदनशीलता इत्यादि के साथ आध्यात्मिक और सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संगठित, उसका निर्माण, उसके विकास पर भी इन्होंने बखूबी काफ़ी अच्छे से बल दिया है। इनके अगर विचारों को आप पढ़ेंगे तो आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चलिए अब आगे के वीडियो में इनसे संबंधित जब सारी बातें आपको समझाएंगे तो निश्चित रूप से यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के शैक्षिक संबंधी विचारों से हम लोग बहुत लाभान्वित होंगे। तो ये बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।